उत्तर प्रदेश की सियासत में सुर्खियों में रहने वाले मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई बयानबाजी, आंदोलन या बरेली बवाल नहीं, बल्कि करीब 3 दशक पुराना कर्ज। दरअसल मौलाना तौकीर रजा पर आरोप है कि साल 1990 में लिए गए सहकारी बैंक के 5,000 रुपए के खाद कर्ज का बकाया चढ़ा है। 30 साल से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद ना तो उन्होंने मूल रकम चुकाई, ना ही ब्याज। अब ये राशि बढ़कर लगभग 28,386 रुपए हो चुकी है। बैंक ने इस पर वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी है और ऐसे वक्त में जब मौलाना तौकीर रजा पहले से ही आई लव मोहम्मद विवाद और बरेली बवाल को लेकर कानूनी घेरे में है, ये पुराना कर्ज उनकी मुश्किलों में नया इजाफा करता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि रसूलपुर कुट्टी साधन सहकारी समिति से 1990 में मौलाना तौकीर रजा ने 5,560 रुपए का कृषि कर्ज लेकर खाद और बीज खरीदे थे। बाद में वर्ष 1996 में राज्य सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन मौलाना तौकीर रजा के खाते में ये माफी लागू नहीं हुआ। वर्ष 1997 में बैंक जांच में खुलासा हुआ कि मौलाना के नाम पर लिया गया ये कर्ज अब भी चल रहा है, ये अधिकारियों का आरोप है। अधिकारियों का कहना है कि बैंक की तरफ से कई बार वसूली नोटिस जारी किए गए, लेकिन मौलाना तौकीर रजा के राजनीतिक प्रभाव और रुतबे के चलते भुगतान नहीं किया गया। अब सवाल उठता है कि 3 दशक पहले लिए गए इस कर्ज की याद अब क्यों आई? उस समय अधिकारी कहां थे? पहले वसूली या कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? हाल ही में बरेली में हुए बवाल और मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद जिला सहकारी बैंक ने पुरानी फाइलें खंगालना शुरू की। जांच में से सामने आया कि मौलाना तौकीर रजा पर अब तक 5,560 रुपए मूलधन और 21,940 रुपए ब्याज, यानी कुल 28,386 रुपए का बकाया है। बैंक अब इस पर 2% अतिरिक्त ब्याज लगाने की तैयारी में है। जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हरिबाबू भारती ने बताया कि मौलाना के बरेली स्थित घर पर वसूली नोटिस चस्पा करने के लिए गुरुवार को टीम भेजी गई है। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं हुआ तो संपत्ति कुर्क करके वसूली की जाएगी। बैंक सभी बकायेदारों से वसूली के लिए सख्त से सख्त नियम अपना रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में यह भी पता चला है कि मौलाना तौकीर रजा ने बदायूं जिले में अपनी अधिकांश संपत्ति पहले ही बेच दी है। ऐसे में बैंक की नजर अब उनकी बरेली और अन्य जिलों की संपत्तियों पर है। हरिबाबू भारती के अनुसार जहां भी संपत्ति मिलेगी वहां कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। बैंक की टीम ने पुरानी फाइलों को फिर से खंगालकर रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक मौलाना तौकीर रजा का मामला शासन स्तर तक पहुंच चुका है।